नमस्कार साथियों। राजस्थान के नागौर जिले में इस वक्त जो राजनीति चल रही है उससे पार्टी के दो बड़े नेता एक तरीके से आमने सामने आ चुके हैं। ज्योति मिर्धा ने शुक्रवार को जो बयान दिया या जो बात कही उससे सियासी बवाल खड़ा हो गया। हालांकि ज्योति मिर्धा ने खींवसर के विधायक रेवतराम डांगा का पत्र वायरल होने के मामले में ये बात रखी, लेकिन ज्योति मिर्धा ने जो इशारा किया उसके बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तो लोग चौंक भी गए। दरअसल आप सबको पता है तो पिछले दिनों खींवसर के विधायक रेवतराम डांगा का वो पत्र वायरल हुआ जो उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जनवरी में लिखे गए गोपनीय पत्र को वायरल किसने किया, इसे लेकर कई दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को ज्योति मिर्धा ने इसके पत्ते खोल दिए। ज्योति मिर्धा ने इशारों में कल कहा कि अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी के एक सीनियर नेता ने इस पत्र को सार्वजनिक किया और मुख्यमंत्री व प्रभारी के संज्ञान में ये बात है। उम्मीद है कि कोई ना कोई कार्रवाई होगी। जैसे ही ज्योति मिर्धा का ये बयान मीडिया में चला या सोशल मीडिया पर आया तो सियासी बवंडर तो आना ही था। ज्योति मिर्धा ने इशारा किया गजेंद्र सिंह खींवसर की तरफ। अब कल्पना करिए कि एक मंत्री पर यह आरोप है कि मंत्री से जुड़े हुए लोग या मंत्री ने इस तरीके का पत्र वायरल किया है जो एक विधायक ने मुख्यमंत्री को गोपनीय तौर पर भेजा था। अब इससे एक बात और भी लोगों के जहन में आती है कि यह पत्र मंत्री तक या उनके लोगों तक कैसे पहुंचा होगा। अब इसमें भी सूत्रों से हमें एक बात पता चली है कि जनवरी में रेवतराम डांगा ने मुख्यमंत्री को यह पत्र दिया। राजस्थान के टॉप ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों के पास यह पत्र रहा क्योंकि सीएमओ में वही बैठते हैं। उसके बाद वो पत्र जिला स्तर पर फॉरवर्ड हुआ, संपर्क पोर्टल की सील लगी, फिर यह पत्र एक बड़े नेता तक पहुंच गया। तो जाहिर तौर पर किसी बड़े अधिकारी ने भेजा होगा या उस अधिकारी से विश्वास में लेकर उससे मंगवाया होगा। तो फिर उस पत्र को वायरल करने का औचित्य क्या है? अब ज्योति मिर्धा का यह कहना है कि इस पत्र को इसलिए वायरल किया ताकि रेवतराम डांगा की छवि खराब की जा सके और ये लोगों को पता चल सके कि डांगा की चल नहीं रही है। इस मंशा से पत्र को वायरल करवाया। हालांकि गजेंद्र सिंह खींवसर का अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे एक बात तय है कि ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है। विधायक का गोपनीय पत्र वायरल होना बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर इस तरीके के मामलों में तुरंत ही एक्शन हो जाता है, चाहे वो नेता कितना ही बड़ा हो। इस मामले में बीजेपी क्या करेगी ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो पत्र वायरल हुआ, उसकी जांच भी शुरू होने की बात सामने आई। अब ज्योति मिर्धा ने ये पत्ते खोल दिए कि पत्र वायरल करने वाला हमारी पार्टी का सीनियर नेता है। ये बहुत अफसोस की बात है। हालांकि ज्योति ने यह भी कहा इससे सियासी बवंडर तो नागौर की राजनीति में आ ही चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि रेवतराम डांगा की अब खींवसर की राजनीति में कितनी चलेगी, ज्योति मिर्धा की क्या भूमिका रहेगी, गजेंद्र सिंह खींवसर की क्या भूमिका रहेगी और हनुमान बेनीवाल इन सारे घटनाक्रमों का कोई फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते। फिलहाल की जो स्थिति है उससे यह लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच ये अंतर्द्वंद चल रहा है। फिलहाल बेनीवाल को सीधे तौर पर तो कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इस तरीके से ये गतिरोध चलेगा तो जाहिर तौर पर जनता कंफ्यूज होगी और इसका सीधा फायदा विरोधियों को मिलेगा ही मिलेगा। अब हनुमान बेनीवाल की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी बाकी है, गजेंद्र सिंह खींवसर की भी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन ज्योति ने जो बात लोगों के सामने कही उससे सियासी बवंडर एक तरीके से आ चुका है। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।